नमस्कार साथियों, मैं राजशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल व्याख्यान क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ के क्रम में ये दूसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम लोग पहला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा और उसे नोट डाउन कर लिया होगा। इसी क्रम में आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें आगे के 20 वर्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है एवारिसस। एवारिसस एवारिसस होता है वन डिजायरस ऑफ गेटिंग मनी। ऐसा व्यक्ति जो धन को पाने की लालसा रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग एवारिसस कहते हैं। एवारिसस या फिर धन की लालसा रखने वाला व्यक्ति, लालची। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बेनिज्ड। बेनिज्ड बेनिज्ड वन हु इज एक्साइल्ड फ्रॉम हिज होम और कंट्री। घर या देश से बाहर निकाला गया व्यक्ति, यानी कि निर्वासित व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेनिज्ड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बैंक्रप्ट। बैंक्रप्ट वन हु कैन नॉट पे ऑफ हिज डेट्स। ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्जे को नहीं चुकाता है, उसे हम लोग बैंक्रप्ट कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है दिवालिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बेलिकस। बेलिकस वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो फॉन्ड ऑफ फाइटिंग यानी कि युद्ध का शौकीन होता है, फाइटिंग का शौकीन होता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है बेलिकस, यानी कि युद्ध प्रिय या फिर लड़ाकू। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर यानी कि वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल या हॉस्पिटल। किसी विद्यालय या अस्पताल आदि में वित्तीय सहायता देने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे हम लोग बेनिफैक्टर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी कौन होता है? वन हु रिसीव्स अ बेनिफिट। ऐसा व्यक्ति जो बेनिफिट रिसीव करता है, यानी कि लाभ प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं बेनिफिशियरी। जैसे है ना, जैसे देखा होगा, जैसे बीमा होता है ना, बीमा तो बाद में जब दिया जाता है तो उसे बेनिफिशियरी बोलते हैं। बेनिफिशियरी कौन है इसमें, है ना, लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो है ना, उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बिब्लियोफाइल। ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। ऐसा व्यक्ति जो बुक्स को प्यार करता है और उन्हें कलेक्ट करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बिब्लियोफाइल बोलते हैं, पुस्तक संग्राहक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बाइगॉट। बाइगॉट वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स। ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक मामलों में अत्यधिक उत्साही या उन्मादी है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं बाइगॉट। ठीक है। धार्मिक मामलों में जो ज़्यादा उन्मादी होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उत्साही होता है, उसे हम लोग कहते हैं बाइगॉट। हिंदी में इसे कट्टर या फिर धर्मांध कहा जाता है, धर्मांध। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज। ऐसी ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं बोलता है ना, बाइलिंगुअल। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम का पेपर भी आता है बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो वहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बाइलिंगुअल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने ब्लास्फेमस। वन हु इज इरेवेरेंट टुवार्ड्स गॉड। ईश्वर की निंदा करने वाला व्यक्ति, ईश्वर की जो निंदा करता है उसे हम ब्लास्फेमस बोलते हैं, ईश निंदक इसे हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड बिएटिफिक। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने बिएटिफिक। बिएटिफिक शोइंग और गिविंग ग्रेट जॉय एंड सेरेनिटी, मतलब आनंद देने वाला। ऐसी चीज जो आपको आनंद प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है, उस वस्तु को बोला जाता है बिएटिफिक, या उस सिचुएशन को बोला जाता है बिएटिफिक, है ना, बिएटिफिक सिचुएशन। ठीक है। आनंद देने वाली कोई स्थिति। ओके। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बोस्टर। बोस्टर कौन होता है? पर्सन हु यूजेज वर्ड्स टू प्रेज हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुद की प्रशंसा करने के लिए वर्ड्स का यूज़ करता रहता है ना, सेखी या डींगे हाँकने वाला, है ना, मिल भी जाते हैं कई लोग जो लंबी लंबी फेंकने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है बोस्टर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बाइप्ड। बाइप्ड बाइप्ड होता है एन एनिमल विद 2 फीट। ऐसा एनिमल जिसके 2 पैर होते हैं, द्विपाद, है ना, 2 पैरों वाला जानवर, इसे बोला जाता है बाइप्ड। आगे नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एकम्प्लिस्ड। एकम्प्लिस्ड सामाजिक या घरेलू कलाओं में निपुण। ऐसा व्यक्ति
स्किल्ड इन सोशल एंड डोमेस्टिक, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो डोमेस्टिक आर्ट में और सोशली क्या स्किल्ड होता है, कुशल होता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं अकम्प्लिस्ड यानी कि दक्ष। अच्छा, कल मैंने आपको एक वर्ड अकम्प्लिश बताया था, किस किस को वो याद है कमेंट सेक्शन में आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं अकम्प्लिश मीन्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है अल्टरनेट। अल्टरनेट एक के अंतर से आने वाला हर दूसरा, अल्टरनेट एक के बाद एक को छोड़कर मतलब दूसरे नंबर पे जो आता है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट। वन हु सब्सटीट्यूट्स फॉर अनदर, मान लो एक क्रम है जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो जैसे 3 वाला छोड़ दिया 5 आ गया, सॉरी 3 वाला छोड़ दिया 4 आ गया, 5 वाला छोड़ दिया 6 आ गया, ठीक है, ऐसे क्रम जो चलता है उसे बोलते हैं अल्टरनेट। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एपोस्टेट। एपोस्टेट होता है धर्म रहित या इसे बोलते हैं स्वधर्म त्यागी, है ना, जो अपना धर्म त्याग देता है। वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ और डिजर्ट्स हिज रिलीजन, ऐसा व्यक्ति जो अपना रिलीजियस फेथ यानी कि धार्मिक जो विश्वास है उनको एबंडन माने होता है त्याग देना, त्याग देता है, तो उसे हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एपोस्टेट। आगे की वर्ड्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एडोप्टेड। एडोप्टेड मतलब होता है एक तरीके से गोद लेना, किसी चीज को एडोप्ट कर लेना, ठीक है। तो चाइल्ड नर्स्ड और ब्राउट अप बाई वन हु इज नॉट इट्स पेरेंट, एक ऐसा बच्चा जो ब्राउट अप बाई वन किसी के द्वारा लाया जाता है, हु इज नॉट इट्स पेरेंट जो इसका पेरेंट नहीं है, दत्तक पुत्र जिसे बोलते हैं, यानी गोद ले लिया जाता है बच्चा, तो ऐसे बच्चे को या इसे बोलते हैं एडोप्टेड चाइल्ड, है ना, एडोप्टेड चाइल्ड। तो यहाँ पे है एडोप्टेड मतलब बच्चा जिसका पालन पोषण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसका माता पिता नहीं है, तो एडोप्टेड बोलते हैं उसे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन, यानी कि एक बीमारी के बाद स्वस्थ होकर चलने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एम्बुलेटरी। स्वस्थ होने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने या घूमने फिरने वाला चल, है ना, चलने वाला, तो उसे हम बोलते हैं एम्बुलेटरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एल्ट्रिस्ट। परहितवादी या परोपकारी, है ना, वह जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है और काम करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, एल्ट्रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एंगलर। एंगलर एंगलर सलाह की सहायता से मछली पकड़ने वाला, यानी कि वन हु फिशेस विद अ रॉड एज अ हॉबी, एक हॉबी के तौर पे मछली पकड़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग कहते हैं एंगलर, यानी कि मछुआरा। मछली पकड़ने वाला जो व्यक्ति है उसे कहा जाता है एंगलर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एक्चुअरी। बीमा का प्रीमियम आदि की गणना करने वाला व्यक्ति जिसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअरी, वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, देखिए इसे, असेसिन। असेसिन होता है ए पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की हत्या किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से की जाती है, पॉलिटिकल है ना, राजनीतिक कारण की वजह से की जाती है, तो उस जो हत्या की गई है उसे असेसिन बोला जाता है ना, असेसिन, ठीक है। छलघाती या गुप्त घातक या हत्यारा, असेसिन बोलते हैं उस व्यक्ति को, मतलब जिसने हत्या की है उसे असेसिन। और इस जो हत्या हुई है इस पूरी हत्या को बोला जाता है असेसिनेशन, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो आप समझ गए होंगे। असेसिन मतलब अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। तो आज के 20 वर्ड्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा प्रयास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ठीक लगा, अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने साथियों के साथ, ताकि ये वीडियो और भी छात्रों के पास पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद साथियों।